वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हायरार्की का बेसिकली मतलब है ऑर्डर की क्लासिफिकेशन का जो चार्ट होता है, जो भी ग्रुप्स हैं उनके आगे जो सब ग्रुप हैं, वो पूरे क्लासिफिकेशन को हम आज के लेक्चर से समझने वाले हैं। हम हर चीज समझेंगे कि किस चीज का नाम क्या रखा गया, क्यों रखा गया, किस तरीके से हमने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या रिजल्ट निकला, उस नाम का मतलब क्या है, ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हुआ कुछ ऐसा कि 1959 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में प्लेस कर दिया और दोस्तों उन बड़े बड़े ग्रुप्स का नाम रखा गया किंगडम। अब दोस्तों ये 5 किंगडम्स ही क्यों, इसका आंसर भी मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि रॉबर्ट विटेकर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। जो भी उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया, उससे सवाल किया, रिसर्च करी कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर जो भी सेल है वो सेल क्या क्लियरली डिफाइंड है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की क्या वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं। और दोस्तों, जिन ऑर्गेनिजम्स का आंसर मिला कि उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, उसका नाम रख दिया गया किंगडम मोनेरा। और दोस्तों, जब हमें आंसर मिला कि हाँ इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो हमने एक और सवाल पूछा कि अगर इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो अब हमें जानना है कि क्या इसके अंदर एक ही सेल है या फिर बड़े सारे सेल्स हैं, कि बड़े सारे सेल्स हैं या नहीं। हमने ये सवाल पूछा। अब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनका हमें आंसर मिला कि नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल है। उसका नाम दोस्तों रख दिया गया कि ये है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर इनके अंदर बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो क्या उस सेल की सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उस किंगडम का नाम रख दिया गया किंगडम एनिमिलिया। और अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हमने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करता है, मतलब कि क्या ये धूप से, हवा से अपना खाना बना सकता है। अगर वो ऐसे अपना खाना नहीं बना सकता तो उस किंगडम का नाम रख दिया किंगडम फंजाई। और अगर खाना बना सकता है तो उस किंगडम का नाम रख दिया गया किंगडम प्लांटे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटे, ये हमारे मेन 5 किंगडम्स बने। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ आ गया कि रॉबर्ट विटेकर ने ये 5 क्लासेस कैसे बनाई। अब दोस्तों, ये जो 5 हमारे पास किंगडम्स हैं, इनको वन बाय वन हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे मोनेरा से। देखिए, जो मोनेरा है दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस करी थी कि उसके अंदर जो भी सेल्स हैं बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, उनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, क्लियरली उनको देखा भी नहीं जा सकता। मतलब कि दोस्तों, ऐसे सेल को कहा जाता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। मतलब कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा उनका स्ट्रक्चर है। फिर दोस्तों, जब और रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, जिनका अंदर ये कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक ही सेल होता है, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट नहीं होता। तो यानी कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। अब ये बात आई कि ये एनर्जी कहां से लेते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर बाहर से खाना लेते हैं। तो समझ आया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ हैं जो कि बाहर से लेते हैं। तो यानी कि इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खाने का जो तरीका है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, वो खुद भी बना सकते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये चीजें, ये क्वालिटीज हमें समझ आ गई। अब दोस्तों, फाइनली एग्जांपल्स की बात आती है। तो जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे हमारे यहाँ पे मोनेरा किंगडम के ही एग्जांपल्स हैं। तो चलिए, ये चीज हमें काफी अच्छे से समझ आ गई कि मोनेरा की क्या क्या क्वालिटीज हैं। अब बात आती है नेक्स्ट किंगडम की, जो कि है प्रोटिस्टा। अब दोस्तों, जो प्रोटिस्टा है, इसके अंदर एक बात तो क्लियर थी कि ये मोनेरा जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर माइक्रोस्कोप में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो पूरा सेल अच्छे से दिखाई देता है। तो यानी कि ये दोस्तों यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी हमारा सेल का स्ट्रक्चर है क्लियरली विजिबल है, सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बड़ा ही अच्छा है दिखने में। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक। फिर दोस्तों, हमने ये जो हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम है, इसके अंदर उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा है जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, मतलब कि ये सारे यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसके अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कुछ भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी, मतलब कि वो खाना खुद भी बना सकते हैं या फिर बाहर से भी ले सकते हैं। और फाइनली एग्जांपल्स की बात करें तो एल्गी, प्रोटोजोन्स और दोस्तों डाई एटम्स, ये सारे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के ही एग्जांपल्स हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट किंगडम, थर्ड, जो कि है फंजाई।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो फंजाई है दोस्तों, ये भी यूकैरियोटिक है, मतलब कि ये भी अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है, सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। पर दोस्तों फंजाई वाला जो हमारे पास किंगडम है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, कुछ ऐसे हैं जिसमें बड़े सारे सेल्स हैं। तो मतलब कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, हम नहीं बता सकते। फिर दोस्तों ये अपना खाना कैसे लेते हैं, ये चीज भी इनके अंदर काफी इंटरेस्टिंग है। इनके अंदर दोस्तों थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, ये अपना खाना बाहर से लेते हैं, बाहर से भी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म से ये अपना खाना लेते हैं जो कि मर चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, डीके खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो ऐसी जगह से ये अपना खाना लेते हैं। तो दोस्तों इनका नाम रखा गया सैप्रोफाइट, कि इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफिटिक। ये थोड़ा डिफरेंट था दोस्तों, और साथ में इनके अंदर थोड़ी दोस्तों एनर्जी भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास फंजाई है, इनका जो भी सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल बहुत ही एक स्पेशल कंपाउंड की बनी होती है जिसको कहा जाता है काइटिन। अब ये जो काइटिन है ये बहुत ही इनकी स्पेशल क्वालिटी है, इसीलिए हमने ये किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। एग्जाम्पल की बात करें तो यीस्ट, मशरूम, ये सारे हमारे किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों अब फोर्थ किंगडम की बात आती है जो कि है किंगडम प्लांटे। यह भी काफी मजेदार है। जो प्लांटे किंगडम है दोस्तों, इसके अंदर भी काफी चीजें, जो भी हमारा सेल है ये बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा। यूकैरियोटिक तो ये होगा ही, पर दोस्तों इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम प्लेस करते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर, उसके अंदर बड़े सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों कि जैसे जैसे हम अपने किंगडम्स में आगे बढ़ रहे हैं, एडवांसमेंट हो रही है। पहले तो स्टार्टिंग में मोनेरा में तो ऐसा हमारे पास सेल था जो कि विजिबल ही नहीं होता था, बड़ा ही अजीब सा कंफ्यूजिंग था। और अब हम फाइनली प्लांटे के पास पहुंच पाए हैं जहां पे सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं, बड़े सारे सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कि ये प्लांटे, जितने भी प्लांट्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनके अंदर दोस्तों क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों आप सब जानते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांटे किंगडम के अंदर ही प्लेस किए जाते हैं। और फिर आता है फाइनली लास्ट किंगडम, हमारा किंगडम एनिमेलिया। ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये यूकैरियोटिक तो है ही, मतलब कि सब कुछ बहुत ही क्लियरली विजिबल है, सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर है, और साथ में मल्टी सेलुलर भी है, तो यानी कि इसके अंदर बड़े सारे सेल्स भी प्रेजेंट है। तो प्लांटे और एनिमेलिया में फर्क क्या हुआ? दोस्तों फर्क है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हमारे जैसे एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरी चीजें ऑब्टेन करते हैं। यानी कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमेलिया किंगडम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाने का तरीका है वो है हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि बाहर की चीजों पर हम डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग, कैट, स्नेक, हम ह्यूमन बींग्स कुछ भी हो, सारे एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही प्लेस किए जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने इन 5 किंगडम्स को स्टडी कर लिया है, काफी मजेदार है। दोस्तों इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी कि लास्ट के जो 2 किंगडम थे, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर दोस्तों हमें काफी नॉलेज ऑलरेडी है। हम बड़े सारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं, पर स्टूडेंट्स कितने सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, कुछ हैं जो कि बहुत बड़े हैं, कुछ हमारी जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स के केस में भी ऐसा है। अब एनिमल्स, डॉग और कैट के बीच में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, हम ह्यूमंस और किसी काऊ के बीच में कितने अलग अलग चीजें हैं। तो यानी कि ये जो दोस्तों हमारे पास 2 किंगडम्स हैं, प्लांटे और एनिमेलिया, इनके भी फर्दर और बड़े सारे सब ग्रुप्स होंगे। हमने स्टडी किया था कि किंगडम के आगे भी बड़ी सारी चीजें होती हैं। अब वो क्या है, उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करने वाले हैं। तो आगे भी ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये क्लासिफिकेशन की हायरार्की का एक काफी अच्छा आइडिया ले लिया है। आने वाले लेक्चर्स में प्लांटे और एनिमेलिया की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।